नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह टीजीटी पीजीटी भूगोल प्रश्नोत्तरी का 12वां क्लास है। इस क्लास में हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार के भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि आप अपनी एक सही रणनीति बनाकर एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं जलवायु के सेशन को। तो यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कथन कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर भारत में शीत लहरें चलती हैं, और कारण है कि शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ और दाबों के कारण भारी हिमपात होता है। अब यहाँ पे आपने पता है कि भारत में मूलतः जो वर्षा होती है, ठीक है, एक आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और एक उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के केवल एक राज्य में वर्षा होता है, वो है तमिलनाडु। और अगर तट के बारे में पूछे तो तमिलनाडु का कोरोमंडल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं और उत्तर पूर्वी मानसून को शीतकालीन मानसून कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो उत्तर भारत में वर्षा नहीं करता है। तो उत्तर भारत में वर्षा कौन करता है? तो यहाँ पर है भूमध्य सागर, ठीक है, और भूमध्य सागर में एक चक्रवात बनता है और वह चक्रवात, ठीक है, भारत की ओर चलता है। तो भारत से भूमध्य सागर किस डायरेक्शन में है? पश्चिम के डायरेक्शन में। तो इसी भूमध्य सागर में बने जो चक्रवात भारत की ओर गमन करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ। और यह पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से आकर टकराता है, और हिमालय से टकराने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है। एक तिब्बत के पठार से होकर, ठीक है, आगे को निकल जाता है, और दूसरा पार्ट यही उत्तरी भारत में, ठीक है, शीत लहरों के रूप में बहता है। और साथ ही साथ उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, और हल्का फुल्का उत्तराखंड जैसे राज्यों में, ठीक है, वह हिमपात के रूप में वर्षा करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि शीतकाल में उत्तर भारत में शीत लहरें चलती है, तो बिल्कुल सही है। और वह शीत लहरें किससे चलती हैं? तो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात एवं वर्षा होती है। तो कारण भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आप देख पाते हो कि सी वाला ऑप्शन कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्न में से किसने महत्वपूर्ण बताया है? ऑप्शन है आपका कोटेश्वरम एवं फ्लोन, दूसरा है अनंत कृष्णन, या एमटी इन, या रमण एवं रामनाथन। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर को जान लेते हैं कि तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को बताया जो है वह व्यक्ति है कोटेश्वरम एवं फ्लोन है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आता है कि मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर कोटेश्वरम के मतानुसार तिब्बत का पठार 2 से 3 डिग्री अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर एक तापीय प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है और पवनें दक्षिणावर्त की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और ये पूर्वी जेट वायु धारा भारतीय उपमहाद्वीप पर कोलकाता बेंगलुरु अक्ष का अनुसरण करते हुए दक्षिण हिंद महासागर पर मेडागास्कर के पास पहुंचता है और उतरकर वहां के उच्च वायुदाब में वृद्धि करके दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रादुर्भाव होता है। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि होता क्या है कि आपका ये हो गया तिब्बत का पठार यहाँ पे उत्तर में, और जैसे ही यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के समय में, तो ये क्या होते हैं कि यहाँ पे जो हवाएं होती है ना दक्षिणावर्त ऐसे नीचे की ओर घूमती हैं, और ये पहले कहाँ पहुंचती हैं? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से फिर ये होते हुए कहाँ पे पहुंचती हैं? यहाँ पे बेंगलोर, और बेंगलोर से आपने पता होगा कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ मेडागास्कर द्वीप है, ठीक है। तो ये मेडागास्कर पहुंचता है। तो जब ये मेडागास्कर पहुंचता है तो इसी के बीच में हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी आ जाता है। तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भी क्या करता है? ठीक है, इसके वेग को बढ़ाता है, और तथा मेडागास्कर के पास भी, ठीक है, ये अपने प्रभाव को दर्शाता है। तो ये जो व्याख्या किया था किसने किया था? कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने। तो मेडागास्कर कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के पास है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बताया कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो यह कोलकाता और बेंगलोर होते हुए, ठीक है, और ये मेडागास्कर पहुंचता है। तो बेंगलोर जब पहुंचता है तो उस समय तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में मूल रूप से 90%, लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो इसके प्रभाव को भी ये गर्मी में क्या करता है? बढ़ा देता है।
अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है अरबी भाषा से या स्पेनिश भाषा से या हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा से हुई है। इसके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एक वर्ष में जो वायु एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कर देते हैं, मानसून कहते हैं। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मानसून कैसे है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, और पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है आपका कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। और दूसरा कह रहा है कि हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो आपने पता है कि जो शीत ऋतु में, ठीक है, जब शीत ऋतु हमारे यहाँ बेसिक तौर पे आपका दिसंबर जनवरी में जो ठंडी पड़ती है, तो वो मूल ठंडी नहीं होती है, क्योंकि जो ये उत्तरी गोलार्ध से ठंडी हवाएं आती हैं। ठीक है, उन ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य कौन करता है, हिमालय कर देता है। ठीक है, तो जिसके कारण मूल ठंडी हमारे, आपने देखा होगा कि शीत ऋतु में हमारे यहाँ हल्की फुल्की मतलब ठंडी पड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा कि साइबेरिया हो गया या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा, वहां पे पूरा का पूरा बर्फ की चादर जम जाती है। ठीक है, टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर 3-4 बना रहता है, क्योंकि जो मूल ठंडी हवाएं उनको रोकने का कार्य कौन करता है, हिमालय करता है। और दूसरा कह रहा है कि हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित श्रेणी है। तो आपने पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो हिमालय जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर भी है और साथ ही साथ, ठीक है, यह वलित क्या है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इसमें कई सारे मोड़ पड़े। ठीक है, मोड़ पड़े, तो इन्हीं मोड़ों ने वलय का आकार ले लिया। ठीक है, अर्धचंद्राकार इलाके को हम लोग क्या कर लेते हैं, वलय कहते हैं। तो हिमालय का इस प्रकार से, जैसे आपने पता है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी, तो इस प्रकार के वलय बन के अलग अलग 4 हिमालय बने, तो इन्हें अवलित पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो जैसा कि एक्सप्लेन देख पा रहे हैं कि उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करता है। इसकी ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है तृतीय युग में, अब तृतीय युग आपसे पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था, तो टोटल जैसे मूल रूप से जियोग्राफी में जो होता है कि एक मायोसीन युग आता है, मायोसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, उसके बाद आता है आपका ईओसीन, और उसके बाद आपका आता है पेलोसीन। तो ये पहला युग है, ये दूसरा युग है, और ये आपका तीसरा युग है, और ये आपका चौथा युग है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तीसरा है कि ईओसीन। तो हिमालय का निर्माण तृतीय युग का मतलब कि ईओसीन युग में उपमहाद्वीप के उत्तरी पवनों के अभेद सुरक्षा प्रदान करने के दौरान हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था, ईओसीन युग में। और ये क्या करता है कि उत्तर से जो हवाएं आती हैं उनको रोकने का कार्य करता है। ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया के आर पार बहती है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार इस स्थिति को प्रभावित करता है, अतः कथन एवं कारक दोनों सही हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ, ईओसीन। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हिमालय पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है और जो यहाँ से हवाएं आती हैं ठंडी उनको रोकने का यह कार्य करता है। तो जो एक्चुअल ठंडी भारत में पड़नी चाहिए वह ठंडी नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और कारक आर पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि हिमालय शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है, ये सही है। और दूसरा कह रहा है हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं तृतीय युग में निर्मित वलित पर्वतों की श्रृंखला है। तो जैसा मैंने बताया कि हिमालय का निर्माण तृतीय युग में हुआ था और वह तृतीय युग कौन सा था, आपका ईओसीन। बाकी पहला युग कौन सा है, मायोसीन, ओलिगोसीन, और यह तीसरा है ईओसीन और चौथा है पेलियोसीन। ठीक है, तो आर भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु कहां पर मिलती है? ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, या तेलंगाना में, या छत्तीसगढ़ में। तो CWG जो होता है या बेसिक तौर पे आपका जो होता है वह शुष्क शीत ऋतु वाला जलवायु को CWG कहते हैं ना, शुष्क शीत, ठीक है, शुष्क शीत ऋतु वाला जो जलवायु होता है उसे हम लोग CWG से कहते हैं। और इस प्रकार का जो जलवायु पाया जाता है वह कहां पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में। अब इसके एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि CWG शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का क्षेत्र है और यह कहां कहां पाया जाता है? गंगा के मैदान में पाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, उत्तरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतम जो क्षेत्र है वहां पर। उत्तर पूर्वी मतलब कि आपका जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर मूलतः किसमें पाया जाएगा? आपका CWG वाले क्षेत्र में पाया था, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी होती रहती है और गर्मी भी ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो यहां पर आपका पूर्वी राजस्थान सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की जलवायु में से कौन सी भारत में पाई जाती है? ऑप्शन है AF, D, S या AM या CF। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है B, AM। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में देखते हैं। तो यहाँ पे कि उपयुक्त प्रश्न के आधार पर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AM प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AMW अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी, जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसका विस्तार दक्षिण में कोंकण, मालाबार तट, निकटवर्ती पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, पठार और त्रिपुरा और मिजोरम में पाया जाता है। अब इसको हम लोग एक फिगर के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन में जो पूछा गया था कौन सा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि AM यहाँ पे गुजरात में आपका दिख रहा है AWM, बाकी ना आपको AS दिखेगा, ठीक है। तो मूलतः आपका जो है AWM सबसे अधिक रूप में यहां पर पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पे इस फिगर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भारत में किन किन राज्यों में, ठीक है, किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, किन किन राज्यों में और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहां पे आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है AS या AW या CWG या AMW। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होता है आपका कि जो गोवा के दक्षिण में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सा पाई जाती है आपका कि AMW। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था कि यहाँ पे आपका गोवा है और गोवा में आप देख पा रहे हो कौन सा पाया है, AMW पाया जा रहा है, ठीक है। और अन्य की अगर बात करें तो आप देख पाओगे AS प्रकार की जो जलवायु है वो कहां पे पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये देख पाओगे कि AW कहां पे पाई जा रही है और CWG और AWM कहां कहां पे पाई जा रही है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर मध्य क्षेत्र, ये पूरा का पूरा CWG में आ जा रहा है, ठीक है। और AW की बात की जाए तो AW वाला जो जलवायु है यहां पे आपको AW दिख रहा है और AM यहां पर दिया गया है गोवा में। तो आपसे पूछा गया था, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो अच्छे से और चीजों को अच्छे से समझ सकते हो कि AM किसको दर्शाता है। तो AM किसको दर्शाता है? तो मानसून और लघु शुष्क ऋतु को दर्शाता है। CWG किसको दर्शाता है? तो CWG जो दर्शाता है वो आपका है कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून दर्शाता है, ठीक है। तो आप इसके जरिए और इसके जरिए राज्य और विभिन्न सारे शॉर्ट फॉर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पे दिखाया गया है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण पश्चिम घाट पर AWM जलवायु पाई जाती है। इसमें जाड़े की शुष्क ऋतुओं की अवधि छोटी होती है और अधिक वर्षा से सदाबहार वनों के विकास में मदद मिलती है। इसका विस्तार दक्षिण कोंकण, मालाबार, निकटवर्ती पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का पठार, त्रिपुरा और मिजोरम भागों में पाया जाता है। अगला है कि कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु किस प्रकार की है? CWG या CWA या CFC या CSB। तो यहां पर हम पिछले फिगर में आपको दिखाते हैं कि आप ये देख पा रहे हो ना CWG, ठीक है। CWG के अंतर्गत इलाहाबाद, क्योंकि यह पूरा लगभग उत्तर प्रदेश आपका आता है और इसके अंतर्गत ही इलाहाबाद आता है। तो जो आपका पूछा गया है कि इलाहाबाद की नगर की जलवायु कैसी होगी, तो कैसी होगी आपका CWG होगी। तो एक्सप्लेन देखते हैं कि कोपेन के महोदय के अनुसार इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था तो उस टाइम इलाहाबाद ही था। नगर की जलवायु जो कैसी है? CWG प्रकार की। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है और यह जलवायु भारत के उत्तर विशाल मैदान के अधिकांश भागों में मिलती है।
अगला क्वेश्चन है कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। तो कोरोमंडल तट जो है आपको ये दिखाते हैं कोरोमंडल तट है कहां पर। तो कोरोमंडल तट जो है वह तमिलनाडु से लगा हुआ जो भाग है उसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो जलवायु पाई जाती है ये कौन सी जलवायु होती है, एएस पाई जाती है। ठीक है, एएस जैसे फिर से हम आपको फिगर में दिखा पाए तो फिगर में आप देख पाओगे यहां पर कि ये आपका कोरोमंडल तट है और यहां पर ठीक कौन सा लिखा हुआ है, एएस लिखा हुआ है। तो कोरोमंडल तट पे कौन सी जलवायु पाई थी, एएस वाली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं आगे कि तो कोरोमंडल तट पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, एएस जलवायु पाई जाती है। ठीक है, एएस जलवायु पाई जाती है। अब इसके एक्सप्लेन में देखते हैं हम लोग। तो कोपेन द्वारा एएस, एएस का मतलब होता है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रकार की जलवायु जो कोरोमंडल तट पे पाई जाती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और लगभग 3/4 वर्षा सितंबर और अक्टूबर माह में होती है। अब तो अन्य तथ्यों को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1918 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया तथा कई संशोधनों के पश्चात इसको लागू कब किया गया, वर्ष 1936 में लागू किया गया। कोपेन का वर्गीकरण परिणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों का प्रयोग किया गया था। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों जिसको कि मेगाथर्मल, ज़ेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हेक्सटियोथर्मल के आधार पर विश्व जलवायु को कितने समूह में बांटा, 5 समूहों में बांटा। अगला क्वेश्चन है कि एएस प्रकार की जलवायु भारत के किस राज्य में पाई जाती है, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु या असम। तो यहां पर मैंने बताया कि एएस प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाती है, तो आपके तमिलनाडु में पाई जाती है और तमिलनाडु के कौन से, कोरोमंडल तट पे। गुजरात और पंजाब की बात की जाए तो गुजरात और पंजाब मूलतः शुष्क वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो यहां पर यहां पर जो BSHW और BWHW जलवायु पाई जाती है और असम में जो पाई जाती है वो होती है CWG जलवायु पाई जाती है। तो हालांकि पूछा गया था एएस जलवायु तो तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत किए गए जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं यहां पे कि पहला कह रहा है कि AW दक्षिणी राजस्थान, दूसरा कह रहा है आपका कि CWG उत्तरी राजस्थान, तीसरा कह रहा है कि BWH शुष्क मरुस्थल और चौथा कह रहा है कि BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहां पर मैंने बताया कि CWG उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर शीत और शुष्क मतलब कि वर्षा भी होता है, मतलब कि यहां पे शीत, शुष्क, मानसूनी जलवायु। ठीक है, और मूलतः कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर सदाबहार वन पाया जाता हो। तो सदाबहार वन राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो CWG वाला जो क्षेत्र है वो आपका गलत है क्योंकि यह राजस्थान का नहीं है, यह पूर्वोत्तर भारत का है। ठीक है, पश्चिमी घाट का है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत और लगभग उत्तर मध्य भारत जो होता है वहां पर CWG जलवायु पाई जाती है। तो यहां पे कोपेन द्वारा प्रस्तुत किए गए जलवायु प्रदेशों में उत्तरी राजस्थान में CWG जलवायु सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कोपेन की स्कीम के अनुसार BSHW, ठीक है, BSHW जलवायु कहां पर पाई जाती है। ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि BSH जो जलवायु होता है वो कहां पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, न कि ठीक है अन्य किसी राज्यों में। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में हम लोग देख लेते हैं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बी प्रकार की जलवायु राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है, परंतु कोपेन के 4 अक्षरों के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, तो जो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है उसे ई से दर्शाया जाता है। ओडिशा में उष्णकटिबंधीय सवाना है, ठीक है, तो इसको हम लोग AW के नाम से जानते हैं, जहां पे उष्णकटिबंधीय। गुजरात में स्टेपी और उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान और गुजरात में लगभग सेम प्रकार की जलवायु, तो उसको BSHW या BWHW के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि राजस्थान में BSW और BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और बी किसको दर्शाता है, तो बी जो दर्शाता है, ठीक है, ये आपके शुष्क जलवायु को दर्शाता है बी। अगला क्वेश्चन है कि थानस्वेट के वर्गीकरण में दक्षिण गंगा मैदान की जलवायु का संकेत होता है। ऑप्शन है AAR या
CAW या CAW या CBW। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि जो दक्षिण गंगा के मैदान है, थॉर्नवेस्ट ने जो दर्शाया था वह आपका CAW है। अब इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। तो थॉर्नवेस्ट के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भागों में CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार प्रायद्वीप के अधिकतर भागों और गंगा के मैदान जो मैदानी क्षेत्र है उसके दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि उत्तरी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान की जो जलवायु होती है वह CBW, ठीक है, CBW, जिसमें हम क्या कहते हैं समशीतोष्ण, इसे हम लोग समशीतोष्ण कह लेते हैं, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु। BAW जो होता है इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कह लेते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उसके बाद AAR जो है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र के नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। और यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा का मैदानी, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को बेसिक तौर पे इंडिकेट किया जाता है, तो जिसे हम लोग CAW के नाम से जानते हैं। तो हालांकि सही आंसर आपका सी होता है। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नवेस्ट के वर्गीकरण के अनुसार भारत में अधिकांश भाग पर जलवायु कैसा है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत में अधिकांश भाग पर जलवायु कैसा है आपका, तो ये है आपका CAW और इसे हम लोग मानसूनी कहते हैं, ठीक है। और CBW को समशीतोष्ण कहते हैं, इसको बताया गया समशीतोष्ण। BAW को हम लोग उष्णकटिबंधीय कह लेते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और इसको उष्णकटिबंधीय अति लगा देते हैं, ठीक है। तो AAR आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये जलवायु के जो क्वेश्चन TGT PGT में पूछे गए थे इसका पहला पार्ट था। इसके दो मतलब टोटल 3 पार्ट होंगे, दूसरा और तीसरा पार्ट जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।